नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। देश की आवाज के हैट्रिक एडिशन में आप सबका एक बार फिर बहुत स्वागत करते हैं। पिछले 2 दिनों में हमने आपको लोकसभा की 543 सीटों में मोदी पर देश के मन की बात सुनाई। 12 राज्यों में बीजेपी की इस वक्त अगर चुनाव हो तो क्या राजनीतिक ताकत है आपको बताया। देश की आवाज में आज हम आपको देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर उठ रहे सवालों के जवाब देंगे। ये सवाल भारत के हर नागरिक के मन में है, जो माहौल बना हुआ है। जवाब भी उनके पास है, लेकिन सामूहिक रूप से देश क्या सोचता है यह सब जानना चाहते हैं। कांवड़ियों पर फूलों की बारिश सेक्युलर है या कम्युनल है? संविधान का अपमान या संस्कृति का अपमान? कानून की कड़ाई में चला बुलडोजर क्या मुसलमानों के खिलाफ है या अपराध के खिलाफ है? जुम्मे के दिन सड़क पर नमाज का विरोध मुसलमानों का विरोध है या सड़क पर सवारी की सुविधा है? सर तन से जुदा राजनीतिक चाल है या देश के खिलाफ एक साजिश है? मुसलमान बीजेपी के आज साथ में खड़ा है या खिलाफ है? पसमानदा मुसलमानों का मन क्या मोदी जी जीत पाएंगे? उदयपुर अमरावती कांड से हिंदू वोट भी क्या पोलराइज हो रहा है या टूट रहा है? मुसलमान ओवैसी के साथ कितना जा रहे हैं? मुसलमान वर्ग देश की किस पार्टी पर भरोसा रखते हैं? सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज आपको मिलेंगे। ज्ञानव्यापी में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार मिले या फिर वहां केवल मस्जिद ही रहे, ये सवाल हमने दोनों से पूछा। राम मंदिर निर्माण से बीजेपी को कितना फायदा होगा? क्या मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनना चाहिए? जनसंख्या का कानून देश में आए या ना आए, और क्या इससे मुसलमानों को कोई नुकसान है? ट्रिपल तलाक बैन से क्या मुस्लिम महिलाएं बीजेपी की ओर झुकती दिखाई दी हैं? क्या वो बीजेपी को वोट करती हैं? मदरसों पर कंट्रोल करना ये सही है या गलत है? गजवाए हिंद का बहुत शोर सुना आपने पिछले दिनों, इसको लेकर क्या सोचता है देश का मुसलमान? पीएफआई जैसी संस्था पर बैन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? सीएए कानून कब लागू होगा और लागू हो या ना हो? नुपुर शर्मा का बयान क्या अब एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बन गया है? और क्या नुपुर शर्मा के बहाने देश में मोदी विरोध किया जा रहा है? तो अगले 3 घंटे में इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। इंडिया टीवी ने मेटराइज कम्युनिकेशंस के साथ मिलकर यह बड़ा सर्वे किया है, और अब मैं आपको बता दूं कि अगले 3 घंटे में हम जिन बड़े 21 सवालों का जवाब देश को देने जा रहे हैं, उस सर्वे को कब, कैसे, कहां और किन के बीच किया गया। इसके लिए हमने असम, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में 11 जुलाई से 28 जुलाई 2022 के बीच एक रैंडम टेलीफोनिक सैंपलिंग की है। कुल सैंपल 12,500 हैं, जिसमें से हिंदू समाज के 10,000 लोग हैं और मुस्लिम समाज के 2,500 लोग हैं। और आज इस सर्वे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। सुधांशु जी, आपका बहुत स्वागत है। और आज आपको देश का मिजाज और देश का मूड पता चलेगा। और साथ में हमारे साथ 2 बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रदीप सिंह जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। हर्षवर्धन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो एक एक करके आपके सामने अब वो एक एक सवाल का जवाब जो है वो आने जा रहा है, जिसमें आपको पता चलेगा कि आखिर क्या सोच रखता है देश का समाज। क्या देश में धार्मिक ध्रुवीकरण वाकई बढ़ता जा रहा है? पहला सवाल जो हमने हमारे दर्शकों से पूछा, या हमारे सर्वे में जिन लोगों ने हम जिनके पास पहुंचे उनसे पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी पर मुसलमानों को विश्वास है, इसका जवाब आपके सामने आने जा रहा है। 76% लोगों ने कहा नहीं। इस जवाब में बहुत कुछ छिपा हुआ है। 8% कहते हैं हां, और 16% की इस पर कोई राय नहीं है। ये जो हमारे सैंपल में जो हिंदू समाज के लोग थे, उनकी ये राय है। अब आपको बताते हैं, जब ये सवाल हमने मुसलमानों से पूछा तो उस पर हमें क्या जवाब मिला। सवाल यही था कि क्या मोदी पर मुसलमानों को भरोसा है, तो यहां देखिए, यहां भी 74% नहीं में जवाब देते हैं, हां में केवल 9% है, और 17% कहते हैं कि हम इसका कोई ठीक उत्तर नहीं दे सकते हैं। आपने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, चाहे घर घर शौचालय बनाने की बात हो, घर बनाने की बात हो, राशन बांटने की बात हो, नल से जल देने की बात हो, और वो दावा ये करते हैं कि इसमें कभी कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो उम्मीद ये की जाती है कि इससे समाज के अंदर बीजेपी और मुसलमानों को लेकर के जो धारणाएं बनी हुई हैं उसमें कोई अंतर आएगा, लेकिन सर्वे ऐसा नहीं बताता। मैं सुधांशु जी के पास ये सवाल लेकर के जाना चाहता हूं। सुधांशु जी, ये जनता की राय है, आपकी स्कीमों के बाद भी,
तमाम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास के नारे के बाद भी लोगों का यकीन? देखिए, आपके सर्वेक्षण में जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है, मैं इसको यथावत मानते हुए एक बात ऐड करना चाहूंगा। जैसे आपने कहा 74 या 76% मुस्लिम मोदी जी को पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, परंतु यह भी सत्य है कि जो जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें 72% मुस्लिम समाज के लोगों को कुछ ना कुछ प्राप्त। मैं माफी चाहता हूं, बीच में रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है और इस पर भी आपका रिएक्शन लूंगा। संजय राउत को हिरासत में ले लिया गया है। संजय राउत को ईडी ने हिरासत में ले लिया है। संजय राउत से उनके घर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ चल रही थी और पूछताछ खत्म होने के बाद ईडी ने संजय राउत को हिरासत में लिया। पात्रा चौल जमीन घोटाला मामला है जिसके सिलसिले में उनसे पूछताछ चल रही थी और अब उनको ईडी ने अपनी हिरासत में लिया और इससे महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा भूचाल जरूर आएगा, क्योंकि संजय राउत का मतलब है सीधे सीधे उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे की आवाज माना जाता है संजय राउत को, और संजय राउत ने अपनी सरकार गिरने से पहले उसके बाद जितनी तीखी बातें कही हैं बीजेपी के लिए, वो तमाम सब पब्लिक डोमेन में है। और अब उनको हिरासत में लिया जाना ईडी के द्वारा, ये अपने आप में समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र की राजनीति अब कितनी और तीखी होने जा रही है। अब तस्वीरों में आपको हम दिखाएंगे कि ईडी ने गिरफ्तार के अभी फिलहाल हिरासत में लिया है संजय राउत को। आज बड़ा पुलिस का बंदोबस्त करना पड़ा था जब ईडी की टीम उनके घर के बाहर पहुंची थी। सुधांशु जी, कानूनी पहलू अपनी जगह, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में तो अब एक जबरदस्त भूचाल आएगा, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, इस घटना के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कोई अनायास हुई घटना तो है नहीं। यह प्रक्रिया तो बहुत दिनों से चल रही थी और जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही प्रक्रिया में जो भी इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस होता है, मुझे लगता है उसमें एक स्टेप से चढ़ते हुए ये आगे की तरफ एक कदम आगे गया है। तो कोई ऐसा नहीं कि आज अनायास ये विषय आया, अनायास ईडी पहुंच गई। कई दिनों से उनसे पूछताछ की बात चल रही थी, पहले उन्होंने समय नहीं दिया, बाद में समय घर पे जाके ईडी ने पूछताछ की। यह भी विषय आया था ईडी की तरफ से, मीडिया में खबर आई थी कि वो शायद सहयोग नहीं कर रहे थे। तो मुझे लगता है यह जांच और न्यायिक प्रक्रिया की एक स्वाभाविक परिणति है, इसको किसी राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अनिल देशमुख, नवाब मलिक और अब तीसरे संजय राउत, आरोप पर तो ये तो आरोप आप पर लगे रहे हैं कि आप टारगेट कर रहे हैं विपक्ष को। देखिए, यदि ईडी ने अभी तक जितने भी प्रकार के केसेस किए हैं इसमें रिकवरी नहीं की होती, 67,000 करोड़ रुपए से अधिक रिकवरी हो चुकी है और 1 लाख करोड़ से करीब की संपत्ति की जब्ती हो चुकी है, तब यह कहा जा सकता था कि ये टारगेटेड है। यदि बातें साबित होकर संपत्ति की जब्ती और कैश की बरामदगी हो रही है, अभी आपने दूसरे प्रकरणों में भी देखा, तब मेरे विचार से आरोप लगाना उचित नहीं। चलिए ठीक है, इस खबर पर आगे हम अपडेट अपने दर्शकों को करते रहेंगे, लेकिन हम जो आपको सर्वे दिखा रहे थे उस पर आगे बढ़ते हुए हम ये सवाल ये पूछा था सुधांशु जी से, सर्वे में बार बार ये जवाब हमें मिला हिंदुओं से भी और मुसलमानों से भी कि मुस्लिम जो है, मुसलमान वर्ग जो है, उसका भरोसा या यकीन बीजेपी के ऊपर उस हद तक नहीं है जितना शायद मोदी जी चाहते हो या बीजेपी समझती हो। तो अभी जो आप फिलहाल स्क्रीन पर फिगर्स देख रहे हैं, ये हमने अपने मुस्लिम रिस्पोंडेंट से जब सवाल पूछा तब जवाब मिला कि क्या सरकारी घर, गैस, पीने का पानी, इस सब कुछ के बावजूद भी मुस्लिम समाज वोट देने को तैयार है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जवाब 74% है आपके सामने। नहीं, सुधांशु जी अपनी बात पूरी करें। हाँ, देखिए, आपके जो सर्वेक्षण में दिखाया गया कि 74 या 76% लोग हिंदू और मुस्लिम समाज से यह मानते हैं कि मुस्लिम वोट नहीं देंगे। इसके साथ मैं यह भी आंकड़ा इसी अनुपात का बता देना चाहता हूं कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं मोदी सरकार की, उसमें मुस्लिम समाज के लगभग 72% लोग हैं जिन्हें किसी न किसी एक योजना का लाभ अवश्य मिला है। तो आप इस बात को देखें कि यदि आपका यह सर्वेक्षण और यह अवधारणा जो मानी जाती है कि मुस्लिम समाज वोट नहीं करेगा, इसके बावजूद ईमानदारी से उनको जन कल्याणकारी योजनाओं में सभी लाभ देने की बात करना, मेरे विचार से यह मोदी सरकार की ईमानदारी और निष्ठा का प्रतीक है। अब इसके कारण पर मैं कहना चाहता हूं। कारण यह है कि हम किसी भी समाज का वोट उसमें विश्वास पैदा करके चाहते हैं और हमारे विरोधी खौफ पैदा करके चाहते हैं। और इस समय मुस्लिम समाज में एक खौफ पैदा करने की मनोवृत्ति पिछले 50-60 सालों से चल रही है। और आजकल खासकर हमारी सरकार आने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जो तथाकथित सेकुलर दल हैं उनमें एक जवाबी कव्वाली से शुरू हो गई है कि मतलब एक दिखाना चाहता है कि वो कितना बड़ा मुस्लिम परस्त है, दूसरा उससे ज्यादा बड़ा मुस्लिम परस्त है। जब मैं मुस्लिम परस्त कह रहा हूं तो मुस्लिम समाज के लिए नहीं, मुस्लिमों में कट्टरपंथी जो तबका है उसका कितना बड़ा झंडा बरदार और कितना बड़ा फर्मा बरदार है।
तो एक कभी अपराधियों का साथ देता, दूसरा आतंकवादियों के पक्ष में बोलने लगता है, तो कोई आके अपराधियों की सूची बताने लगता है, तो कोई कहने लगता है कि एंटी टेरर लॉ उनके खिलाफ है। तो हद तो यहां तक हो गई थी, आप याद करिए, अरे नोटबंदी आई तो कहते हैं कि साहब ये मुस्लिमों के खिलाफ है। याद करिए जब डिजिटल इंडिया की बात कही गई तो इस ढंग के टीवी पर वो आए कि साहब ये तो सबसे कम पढ़ा लिखा तबका, हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ने वाला है, मुस्लिम समाज के ऊपर। जनसंख्या नियंत्रण आए तो मुस्लिम समाज के ऊपर, कॉमन सिविल कोड आए तो मुस्लिम समाज के ऊपर। तो मैं सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहूंगा, अगर आप खुद एक मस्क शुदा शिकस्त खुरदार, यानी आप आत्मग्लानि से भरी पराजित मानसिकता से ग्रस्त हो गए हैं, उस वहम का कोई इलाज नहीं होता। जैसे हमारे यहां धन्वंतरी वैद्य कहे गए हैं, तो मुस्लिम परंपरा में हकीम लुकमान कहे गए हैं। तो उनके बारे में एक शेर है कि इसमें क्या रखा है देखे है जो तू आन के पास, बदगुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास। अब वहम के वो शिकार हैं, तो मेरे ख्याल से हमारा प्रयास रहेगा कि किसी दिन वो वहम से बाहर आए और राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में सामने आए, तो उनको वास्तविकता का साक्षात्कार हो। अब जैसे आपने, मोदी जी ने ये कहा आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कि जो सबसे पिछड़ा मुसलमान है उस तक आपको पहुंचना है, उस तक बीजेपी का कार्यकर्ता पहुंचे, उसको अपनी योजनाओं के बारे में बताया, जिनको हम पसमानदा मुसलमान कहते हैं। वो क्या सोच रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में, ये आपको दिखाते हैं। विवेक के पास चलते हैं। बिल्कुल, हमने सवाल पूछा कि क्या पासमानदा मुसलमान मोदी के साथ हैं। 22% लोग हाँ में जवाब देते हैं, कहते हैं हाँ पासमानदा मुसलमान जो पिछड़ा मुसलमान है वो है। 64% लोग ना में जवाब देते हैं, कहते हैं पासमानदा मुसलमान मोदी के साथ नहीं है। जबकि 14% कहते हैं तय नहीं है या पता नहीं है, वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं। यानी कि एक बड़ा तबका है जो कहते हैं पासमानदा मुसलमान मोदी के साथ नहीं है, और वो प्रतिशत 64% तक जाता है। सौरभ जी बिल्कुल। अच्छा, ऐसा ही एक और मामला है जिसमें बीजेपी ने यह दावा किया कि मुसलमान महिलाओं के खिलाफ जुल्म ज्यादती को खत्म करने के लिए ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया, कानून लाया गया। अब ट्रिपल तलाक खत्म करने के बाद मुस्लिम महिलाओं में कितना विश्वास हुआ है, क्या इसकी वजह से वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए अपना वोट जो है वो नरेंद्र मोदी को देंगे? तो इसका उत्तर जो हमने मुस्लिम समाज से जवाब लिया वो आपके सामने। 72% अब भी कहते हैं कि ट्रिपल तलाक खत्म हो गया, उसके बावजूद मुस्लिम महिलाओं का कोई झुकाव बीजेपी की तरफ नहीं हो रहा है। हर चुनाव में दावा होता है कि बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो वोट करती हैं। चुनावी रैलियों में बार बार ये कहा जाता है कि मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के आतंक से जो है आजाद किया गया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं से ही जब ये सवाल पूछा गया कि क्या आप इसके बाद वोट देने के लिए तैयार हैं भाजपा को, तो 72% कहते हैं नहीं। बिल्कुल यही सवाल जब सौरभ हमने हिंदू महिलाओं से जानने की कोशिश की, मैट्राइज कम्युनिकेशन के जरिए हमने पूछा उनसे ट्रिपल तलाक रोकने के लिए मुस्लिम महिलाएं मोदी को वोट देंगी। हिंदू महिलाओं का जवाब था, 24% महिलाओं ने कहा हाँ वोट देंगी वो, जबकि 62% महिलाओं ने कहा कि नहीं, ट्रिपल तलाक खत्म होने के बावजूद मुस्लिम महिलाएं वोट नहीं देंगी, और 14% न्यूट्रल रहे, उन्होंने कहा पता नहीं, तय नहीं है किसको वोट देंगे। यानी कि हिंदू महिलाएं भी मानती हैं, 62% तक ये मानती हैं कि मुस्लिम महिलाएं अभी भी मोदी को वोट नहीं देंगे ट्रिपल तलाक खत्म होने के बावजूद। देखिए, अब ये अपने आप में एक बड़ा लैक ऑफ ट्रस्ट जो है मुस्लिम समाज के बीच और भाजपा के बीच, वो अभी भी कायम है। ये सर्वे में अभी तक हमने आपको जो 2 प्रश्न बताए उससे साफ साबित हो रहा है। मैं जरा प्रदीप जी से चाहूंगा, प्रदीप जी, बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद, प्रधानमंत्री के लाख आश्वासनों के बावजूद भी अगर ये स्थिति है तो क्यों है? नहीं, अभी सुधांशु जी ने जो बात कही, मैं माफ़ी चाहता हूं उनसे थोड़ा नाइत्तेफाकी रखने की, कि उनको गलतफहमी नहीं है, हमको गलतफहमी है कि हम ये कर देंगे तो हमारा साथ मिलेगा, हम वो कर देंगे तो उनका साथ मिलेगा। उनको अपनी आइडेंटिटी के बारे में कोई गलतफहमी नहीं है, हम ही को गलतफहमी है। हम जो है इंडिविजुअल सेंट्रिक हो गए, सामुदायिक चेतना जो हिंदू सनातन धर्म की है वो हमारे अंदर से खत्म हो गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई जनसंघ के नेता नहीं थे, विश्व हिंदू परिषद के नेता नहीं थे। आज़ादी से पहले जब बंटवारे की बात तय हो गई तो उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान समस्या का एकमात्र हल, सांप्रदायिकता का एकमात्र हल है कि आबादी की अदला बदली हो। उस समय नहीं सुनी किसी ने। आपने धर्म के नाम पर देश का बंटवारा कर दिया। उन्होंने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते, रह ही नहीं सकते, हमको अपना अलग देश चाहिए। तो अलग देश मिल गया, फिर भी क्या उससे खुश हो गए? आज हम विभाजन विभीषिका दिवस मना रहे हैं, 14 अगस्त को मनाएंगे अभी अगले महीने। तो इस बात
पर समझ जो है आपका सर्वे जो बता रहा है, जो वास्तविकता है समाज की वो दिखा रहा है, यही दिखा रहा है। कुछ भी कर ले, ये समस्या बीजेपी और मुस्लिम समाज की नहीं है, ये समस्या हिंदू और मुस्लिम समाज की है। हिंदू वो पसंद है मुसलमानों को, या जो लोग अपने को सेकुलर कहते हैं, आप कहेंगे कि दूसरी पार्टियों में भी तो हिंदू हैं, ऐसा तो है नहीं केवल बीजेपी में हिंदू हैं। वो हिंदू जो अपने को उस समय हिंदू कहे जब उसको हिंदू धर्म को, हिंदुत्व को गाली देना हो, उसकी आलोचना करना हो, निंदा करना हो, तब वो हिंदू जो है पसंद आता है। जो खालिस हिंदू है, जो हिंदुत्व को मानता है, हिंदू धर्म को मानता है, वो पसंद नहीं है। देखिए, इसका सर्वे का मतलब ये भी तो हुआ ना सर सुधांशु जी की आपकी पार्टी के ऊपर हिंदू पार्टी का ठप्पा जो है, टैग जो है लगा हुआ है, और इसको आप बड़े गर्व के साथ कैरी भी करते हैं। लेकिन अगर आप योजनाओं का लाभ देते हैं, आपसे पलटकर सवाल ये होता है कि मकान दे रहे हो, शौचालय दे रहे हो, तमाम योजनाओं का लाभ दे रहे हो, लेकिन हिस्सेदारी नहीं दे रहे। आप उनको पॉलिटिकली हिस्सेदारी नहीं देते। देखिए, पॉलिटिकल हिस्सेदारी बिल्कुल हम देने को तैयार रहते हैं, यदि वो ईमानदारी से साथ में आए। जब हम टिकट देते हैं तो 3 आधार पर देते हैं ना। एक कि वो पार्टी के साथ कितने लंबे समय तक वह व्यक्ति जुड़ा हुआ है, दूसरा उसकी पार्टी के प्रति कितनी निष्ठा, और तीसरा जीतने की संभावना। यदि हमारे ऊपर यह आरोप है तो गोवा में चुनाव हुआ, 40 में से 18 कैंडिडेट हमारे क्रिश्चियन थे। अगर हम माइनॉरिटी के अगेंस्ट माने जाते, हिंदू पार्टी का टैग है, तो हिंदू पार्टी के 40 में 18 कैंडिडेट क्रिश्चियन कैसे हो सकते हैं? और हम गोवा में लगातार सरकार बना रहे हैं जो हाईली क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है। इसका अर्थ यह हो गया कि यहां धर्म मजहब की बात नहीं है, एक आइडेंटिटी की बात है। और जो प्रदीप जी ने बात कही, मैं एक पॉइंट पर यह कहूंगा कि इसमें एक फैक्ट भी है, क्योंकि जब देश को आजादी मिली तो जो ये भी कहा जाता है ना कि साहब वो सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान चुना था, 46 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिजल्ट तो ऐसा नहीं बताते हैं। उसमें तो अगर देखें तो आज का जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यानी आज का गुजरात और महाराष्ट्र, वहां मुस्लिम लीग की 30 में से 30 सीटें गई थी मुस्लिम लीग को। मद्रास प्रेसिडेंसी की, यानी आज का लगभग पूरा दक्षिण भारत, उसमें सारी सीटें गई थी। उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस में शायद 74 में 64 सीटें गई थी, और उसमें मुस्लिम लीग को 94-95% वोट मिला था। तो मुख्य बात यह है कि ऐसा भी नहीं कह सकते 95% लोग चले गए। जैसे जिन्ना चुन के गए थे तो मुंबई से चुन के गए थे, ढाका, पेशावर या रावलपिंडी से चुन के नहीं गए थे, और उन्हें 95% वोट मिला था। कोई तो नहीं कह सकता ना कि मुंबई के 95% लोग पाकिस्तान चले गए थे मुस्लिम्स। तो वास्तविकता यह है कि एक मानसिकता यहां पर रह गई थी, और ये हम भी नहीं कह रहे हैं, ये मौलाना आजाद ने बोला था। अब उस मानसिकता को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का प्रयास होना चाहिए था। इसकी बजाय 60-70 सालों में उस आइडेंटिटी को अलग रखकर ही नहीं, सेपरेटिस्ट कितना बनाया जा सकता है, हर दलों ने उसको बढ़ाने का प्रयास किया। उस कारण से भी उसका कोई काउंटर कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, हम एक बात बताना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, अभी जब हमने उपराष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन किया, उस समय राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू जी का जब प्रस्तावित किया गया, तो प्रधानमंत्री जी ने हम लोग की बैठक में भी बोला कि देखिए, एक ऐतिहासिक मौका है अन्य दलों के पास कि एक अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला आने जा रही हैं, उन्हें इस मौके को उपयोग करना चाहिए। जैसे 2002 में जब भाजपा ने डॉक्टर कलाम का नाम प्रस्तावित किया था, डॉक्टर कलाम तो किसी राजनीतिक दल के भी नहीं थे, उनसे बड़ा साइंसदान तो आलम इस्लाम में पैदा नहीं हुआ मॉडर्न हिस्ट्री में, मगर उसके बावजूद सब उसके खिलाफ। अब ये बताइए, डॉक्टर कलाम के नवाजे जनाजा में कितने गए सेकुलर नेता? बुरहान वानी में जाएंगे, अफजल गुरु में जाएंगे, याकूब मेनन के जाएंगे, जगह जगह जलसे मनाएंगे, मगर कलाम साहब के में नहीं जाएंगे। तो हम राष्ट्रवादियों के साथ खड़े होने का प्रयास करते हैं और वो अलगाववादियों के साथ खड़े होने का प्रयास। मैं अगला सवाल ले लेता हूं, फिर हर्ष जी के पास भी जाना चाहते हैं। अभी आपने देखा कि कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश में हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा की गई, इसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ, ओवैसी साहब ने भी बोला। तो अब ये सवाल हमने पूछा सीधे सीधे कि भाई ऐसा करना उचित मानते हैं खास तौर पर मुसलमान समाज के लोग या नहीं? 86% लोगों को यह बात ठीक नहीं लगी। मुस्लिम समाज में 86% लोगों का जवाब था नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और यही अगर आप पलट करके हिंदू समाज से पूछ लें तो विवेक आपको बता दें क्या जवाब आया। बिल्कुल सौरभ, यहां देखते हैं जब हिंदुओं से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया। जवाब आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। 52% लोग कहते हैं कि ठीक है, कांवड़ यात्रा में फूल बरसाना सही है, जबकि 39% हिंदू ये कहते हैं कि कांवड़ यात्रा में फूल बरसाना सही नहीं है, जबकि 9% लोग ये कहते हैं तय नहीं है। उन्होंने न्यूट्रल रहना स्वीकार किया, उन्होंने जवाब दिया पता नहीं। यानी कि 52% हिंदू कह रहे थे हाँ
कावड़ यात्रा में फूल बरसाया जाना चाहिए, और 39% कह रहे थे। मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है। सौरभ जी बिल्कुल, इसमें मुस्लिम समाज क्या कहता है, मेरे ख्याल से बड़ा स्वाभाविक सा आंसर आया, उत्तर आया है, लेकिन 40% हर्जी हिंदुओं को भी लगता है कि ऐसा करना उचित नहीं है। ये मानसिकता का प्रश्न है। देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि ये जितना अभी तक बातचीत हुई है उसमें ये प्रश्न है जो एक तरह से कहें कि डिफाइनिंग मोमेंट है ये। जब हम भारत में ये बात करते हैं कि हिंदू पर्व, उत्सव, त्योहार पर अगर सरकार उसकी व्यवस्था में लगी है, उसको उत्साह के साथ मना रही है, तो वो सेकुलरिज्म के तय पैरामीटर के खिलाफ हो जाता है। और अगर हम कह रहे हैं, और मैं तो कह रहा हूं नाम लेकर कि देश की जितनी दरगाह हैं, देश के जितने ऐसे पर्व उत्सव होते हैं, क्या उसमें भारत की अलग अलग सरकारें, जिसमें राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकारें, हम सबको याद है कि बड़े बड़े विज्ञापन दिल्ली के एलजी से लेकर देश के अलग अलग राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों की तरफ से क्या मुस्लिम पर्वों की तरफ पर नहीं आते हैं? क्या वहां की पूरी व्यवस्था वो नहीं करते हैं? और क्या राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री के दफ्तरों तक इफ्तार पार्टियां नहीं होती रही? लेकिन उसको आप सेकुलर चश्मे से देखते हैं। दुर्भाग्य बड़ा यह है कि हिंदू इसमें गलत तरीके से देख रहा है। इसमें मुसलमान एकदम ठीक है, वो कह रहा है कि भाई हमको यही सिखाया गया है कि आपको मुस्लिम पर्व पे है तो वो तो एकता का, सौहार्द का, एक दूसरे के साथ का, शांति भाईचारे का प्रतीक है। जैसे ही वो हुआ, शांति वहां खत्म हो जाती, शांति खतरे में पड़ जाती है। मुझे लगता है इस मानसिकता से बाहर लाने के लिए सरकार क्या कर रही है, यह सवाल खड़ा होना चाहिए। जैसे आप सुधांशु जी भी कह रहे थे कि मानसिकता का प्रश्न है, 40% हिंदू भी नहीं ये चाहते कि पुष्प वर्षा हो। ये वो जो सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन है जो 70 साल हम सब ने पढ़ी है, ये उसका नतीजा है जो आप देख रहे हैं कि भाई ये उचित नहीं लगता उनको कि एक धर्म विशेष के पर्व पर कोई विशेष आयोजन सरकार करे। देखिए, मैं मानता हूं अगर हिंदू समाज में 39% लोग ये हैं तो ये मैकाले की मानसिक दास्ता और मार्क्सवाद का जो मनोरोग है उसका यह प्रभाव दिख रहा है। क्योंकि इसमें एक और तथ्य है जो हर्षवर्धन जी ने कहा, उसके आगे बोलता हूं। हिंदू समाज के मंदिरों से सारा टैक्स सरकार लेती है और इसके बावजूद हिंदू पर्व के ऊपर खर्च कर दे तो यह सवाल है। अरे उत्तर प्रदेश में धर्मार्थ कार्य विभाग है, बाकायदा मंदिरों से टैक्स लिया जाता है। भारी संख्या में जो चढ़ावा आप चढ़ाते हैं उसमें तो पैसा सरकार ले जाती है, और एक भी मुस्लिम धार्मिक संस्था से कोई टैक्स नहीं लिया जाता बल्कि उनको अनुदान दिया जाता है। बेहतर होता कि कभी मुस्लिम समाज यह भी कहता कि भाई हज सब्सिडी हमें इसलिए नहीं चाहिए कि हमारा मजहबी अकीदा यानी धार्मिक आस्था यह कहती है कि हम अपने पैसे से तीर्थ यात्रा करेंगे, मतलब नॉट टू बी टेकन अदरवाइज, बट उनके धार्मिक परिभाषा से तो सरकार का पैसा काफिरों का पैसा है। तो काफिरों के पैसे से आप हज करने को तैयार हैं और वह आपके लिए धार्मिक दृष्टि से सही है। और मजे की बात यह है वो सेकुलर दृष्टि से भी सही है। एक सेकुलर सरकार, इतना ही नहीं, इस देश में तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों ने मस्जिद बनवाने का संकल्प दिया है जो इस्लाम के अनुसार वो बना नहीं सकते, क्योंकि काफिर को तो मस्जिद तामील करने का हक नहीं। मैं मुलायम सिंह यादव जी और नरसिम्हा राव जी की याद दिला रहा हूं। मगर मजे की बात जो कहा गया वो सेकुलरिज्म है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ी चुनौती है कि 19वीं सदी की मैकाले की मानसिकता और 20वीं सदी की मार्क्स की मानसिकता जो पूरी दुनिया में परित्यक्त हो गई, परंतु हमारे यहां वो किस ढंग से हमारे दिमागों में पैबस्त है उसका यह एक प्रमाण दिखता है। और यहां एक लाइन और कह दूं जी, इसमें सिर्फ एक तरफा नहीं है। पढ़ाई लिखाई हिस्ट्री से लेके मीडिया आर्टिकल से लेके फिल्मों तक में भी यह समझाया गया है। तो एक चौतरफा मानसिक आक्रमण हुआ है और कहीं ना कहीं हमारी पीढ़ियों का एक हिस्सा उससे प्रभावित है, ऐसा मुझे लग रहा है इस प्रतिशत से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।